अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको शायद आवाज नहीं आ रही। सर सर के माइक का मसला लग रहा है शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बस हम सर ने नहीं क्लास लेनी। नहीं। झूठी। अस्सलाम वालेकुम सर। फिजा आपका कौन सा सेमेस्टर है? बस सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर अपना माइक फिक्स कर रहे हैं, इसलिए सर को आवाज नहीं जा रही। सर कहाँ गए? सर ने अटेंडेंस लगा ली है? नहीं, अभी नहीं। मुबशरा होस्ट बन गई है, कंग्रेचुलेशन। बशरा पढ़ाओ। बशरा क्यों होस्ट बनती है? ये को खास करम है यूएमटी वालों का मुबशरा पे। वाकई में होस्ट बन गई? देखो जरा। सच्ची में होस्ट बन गई हो आप। मेरे ख्याल में सर ने ली। आवाज आ रही कि सबको नहीं आ रही, सबके साथ प्रॉब्लम है। आज मुबशरा ने क्लास लेनी है। ये रिकॉर्डिंग होती है। सर तनवीर ने मेरी ऐसे इंसल्ट की थी, आपने जब होस्ट बनी तो आपने लीव क्यों नहीं की थी क्लास? वो सर तनवीर थे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हो भी सकता है। नहीं सर बहुत अच्छे हैं, सर ऐसा कुछ नहीं करें। रात वाली ओडी की क्लास की सुनाए जिसने ली थी, कैसी रही? बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ एक एक लफ्ज समझ आ रहा था। तुम्हें याद है कि तुम एक दफा पहले भी होस्ट बनी थी? हाँ मुझे याद है, सर तनवीर की क्लास में। देख लो, ऐसी होस्ट है, सर ने क्लास लेफ्ट कर दी। सर लेफ्ट करते थे फिर ही बनती थी, ऑटोमेटिकली थोड़ी बन जाती थी। तुम्हें क्यों बनती हो आखिर? इस बात की मुझे भी समझ नहीं क्लेम किया होगा ना। शायद मैं पहले ही वेट कर रही होती हूँ कि क्लास का टाइम हो। एक्चुअली अलजबरा की भी क्लास में भी बनी थी ना? कौन सी क्लास में? शायद अलजबरा की थी। हाँ सर तनवीर की। हाँ सर तनवीर की क्लास में बनी थी। और सर कहते हैं आप होस्ट बन कैसे गई, मैंने तो बनाया ही नहीं आपको। बातें ना करो, मुझे वो सेंड करो पिक सुना के। सर क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर दोबारा आई थिंक ज्वाइन करेंगे। सर क्लास में होते तो हम बातें कर रहे होते। फिजा आप इतने अच्छे सर से क्वेश्चन करती हैं, दिल खुश कर। मुबशरा तुम सर के होते हुए भी क्वेश्चन कर लेती है, तुम्हारी जुबान तब भी बंद नहीं होती है। क्या क्या? जो तुमने सुने। सुना ही नहीं ना, इसलिए पूछूं दोबारा। मारिया तुम ना बोला करो, तुम्हारे बोलने के दिन नहीं है। अल्लाह, तुम बस शर्माया करो। क्लास हमने खुद ही लेनी है, सर ने नहीं आ जाना। तो मैं क्यों शर्माऊं, पहले मुझे ये बताओ। बता दो, आवाज आ रही है? हाँ बता दो। रहने दो। जी आ रही है आवाज। ये ना सर दोबारा लिंक सेंड करें और ये वाला ना हो। नहीं आज सर दोबारा इसी मुबशरा ने क्लास लेनी है। आज सर मुबशरा ने ज्वाइन क्लास करें, लेनी है। आप ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे? नहीं भाई बच्चे बहुत कम है, मुबशरा क्यों ले क्लास? नहीं मुबशरा प्लीज शुरू करो ना कुछ। वो बशरा आप मान लो लोगों ने बात। कोई व्हाट्सएप पे क्लास का बना मुबशरा हुआ है, को आप क्लास में चुप ऐड तो करो। ग्रुप वाले की तो बात मुबशरा सुनो। मुबशरा किताब खोल के रीडिंग ही शुरू कर दो।
किताब होगी तो किताब खोलेगी। स्क्रीन शेयर यार उसमें जो लगा है, उनको भी ऐड कर दें आप लोग। इधर ना लिंक शेयर करते हैं चैट के अंदर, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लें जो भी नहीं ऐड है। पहले मुझे ये बताएं कि नोट्स किसके पास कंप्लीट है, वो मुझे सेंड करते हैं। मुबशरा के पास। भाई मुझसे ले लेना, उसको टेंशन नहीं लियो। मसला चलता आ रहा है। मुबशरा क्या करूं इधर बशरा, चैट में मुझे ना बता ग्रुप ही का दो। लिंक शेयर करो। मुबशरा किसका? हाँ हाँ इधर चैट में ना ग्रुप का लिंक शेयर करो, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हो ना वो कर लेंगे। अच्छा करना आता है? ये यहाँ से हाँ लिंक आता है शेयर करना मुझे। इधर अगर चैट किसी में के शेयर पास कर पहले दो। 3 लेक्चर कंप्लीट है तो वो भी सेंड कर दें। कौन से ग्रुप में करना है शेयर? पागल इधर चैट में, ये जूम की चैट में शेयर ये करो। मेरा नेट ठीक नहीं आ रहा, ये इनका उधर नहीं आ से रहा। लिंक कॉपी करो और यहाँ पे चैट में इधर भाई चैट तुम्हारा शो ही नहीं ठीक हो आ रही रहा मेरा है, ख्याल है। इस जगह चेंज अस्सलाम करो। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉरी अस्सलाम। यार, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो उसे सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। सर आपके जाने के बाद जी भी सर मैं ठीक। होस्ट कर दी थी खुद ही। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, तो बहुत स्लो बोलते हैं आप। सर अच्छा लिंक मुबशरा शेयर करो। क्लास शुरू करने वाली थी। आप लोग गौर से सुने ताकि आप, इसलिए मैं स्लो बोलता हूँ। सर बिल्कुल बिल्कुल स्लो आवाज आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलें। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला ऊंची बोलेंगे और बहुत ऊंची बोलेंगे। अच्छा, अभी फिर मीनवाइल हम लोग अटेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको देखिएगा, ठीक है? सर अब आज भी यूनी में है? जी यकीनन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। अटेंडेंस प्लीज देखिएगा। अनीसा जुल्फकार, अनीसा जुल्फकार, आयशा रियाज, प्रेजेंट सर। फाइका, फाइका, फिजा इकबाल, प्रेजेंट। हसनैन ताज, यस सर। इरम नाज, प्रेजेंट सर। कायनात हारून, प्रेजेंट सर। खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। मायरा अरशाद, प्रेजेंट सर। मायरा इब्राहिम, मारिया इब्राहिम प्रेजेंट। जी, बर्रा प्रेजेंट अब्बास, सर। मुबशरा हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतीक, यस सर। मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद इब्रार अख्तर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, यस सर। यस सर। सर मोहम्मद सलीम जहांगीर है। जी जी वही। मोहम्मद सर मोहम्मद उसामा, सलीम जहांगीर। जी जी ठीक है। राइट। मोहम्मद उसामा मकसूद, मोहम्मद उसामा मकसूद। अच्छा, ये अटेंडेंस शेयर हो रही है आप लोगों को ना? जी सर। ठीक है। मोहम्मद उस्मान, यस सर। नफीसा ताहिर, नफीसा ताहिर, नवीद कमर, प्रेजेंट सर। रिजवान अरशद, प्रेजेंट सर। रुबीना अदरीस, प्रेजेंट सर। साहिल अहमद खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद रजा अभी मैंने ज्वाइन की है। जी मैं लगा देता हूँ। मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद रजा, ठीक है। सादिया अकबर, प्रेजेंट सर। सना बिनते जाहिद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास,
प्रेजेंट सर। शकरुल्ला, शकरुल्ला, सोबिया सदीक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। तबस्सम नासिर, चार प्रेजेंट। तबस्सम निसार, प्रेजेंट। अरूक फातिमा, अरूक फातिमा, प्रेजेंट सर। उजैर खान, यस सर प्रेजेंट। जमिया महमूद। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट जी, सर। कोई ऐसे? फाइका प्रेजेंट है। जी अच्छा, और इसके अलावा बाकी सबकी अटेंडेंस हो गई? जी। ठीक हो गया। ये अभी कोई एक और आए हैं, वो कौन थे? सर मोहम्मद अहमद रजा। मोहम्मद अहमद रजा। आपकी तो अटेंडेंस अभी लगाई नहीं थी। मोहम्मद अहमद रजा। लगा दी थी सर आपने। सर मोहम्मद उसामा मकसूद। जी, मोहम्मद उसामा मकसूद, ठीक है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर, लास्ट वाला बेस्ट था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक असाइनमेंट जमा करवानी थी। सर वो हो गई हुई है, सिर्फ अपलोड नहीं की। अच्छा, तो यहाँ देखें, अगर मैं इसे एज ए स्टूडेंट करता हूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें सेशन 2 जो है, जी जी। सेशन 2 नहीं, सेशन 3 सॉरी। सेशन 3। ठीक है, इसमें असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ इसे अपलोड कर देना है। ओके सर। ठीक है, जैसे आप इसे यहाँ करोगे तो सामने आपके पास यहाँ आ रहा होगा ऐड अ सबमिशन। जी। तो यहाँ जब आप करोगे तो वो मतलब सबमिशन हो जाएगी। सर हमारे पास 6 दिन है। थैंक यू सो मच सर। वो मैंने आज क्रिएट की तो इसलिए 6 दिन बन गए। पहले मैं ऐसे करने लगा था कि इसे नहीं सर, थैंक यू, ये ना मैंने कहा करें। चले कोई सर बात नहीं। सर आप ठीक इतने है दिन सर, ही ऐसे रहने दें। जी, आप इतने दिन ही रहने दे, 6 दिन जो रहते हैं। वो सर मुझे हम पता आपके सर। साथ ही तो रिलैक्स रहते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने काम साथ साथ कर लेना है, इसलिए जी टेंशन सर, मैंने भी नहीं ली इंशाल्लाह सर। कि आप लोगों को ये डेट्स के चक्कर में डालूं। सब ने काम इंशाल्लाह ताला कर ही लेना है। जी अच्छा, सर। इस तरह से है थैंक यू। इंशाल्लाह ताला। इस तरह से है कि क्योंकि अब हमारे 11 तारीख तक जो है ना लेक्चर ऑनलाइन है, यानी अगले 2 जी लेक्चर भी ऑनलाइन है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, अगर अभी आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है, जी जी सर। स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? ये LMS की। LMS की। जी ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है जूम लिंक फॉर फ्रॉम लेक्चर 4 to 6। जी। ठीक है, तो यही जो आप लोगों को आज ईमेल आई है ना, जी बिल्कुल। ठीक है, आप इसी लिंक को दोबारा से नेक्स्ट वीक में करेंगे तो आप लोग लेक्चर को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर सपोज ठीक करें है। लिंक डिलीट हो जाता है तो LMS पे ये लिंक पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ईमेल ना करूं बल्कि यकीनन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने LMS से ये लिंक ले लेना है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें Yes, कोई sir. ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो? सर जो स्टूडेंट LMS पे एनरोल नहीं है, वो उन्होंने कहाँ से लेना है? अभी तक आप LMS पे इनरोल नहीं है? नहीं सर। अच्छा, आज आपको ईमेल आई है? यस सर, आ जाइए। बस यही लिंक है नेक्स्ट टाइम भी। जी सर। ठीक है, जब तक मतलब अगले 3 लेक्चर की मतलब इंक्लूडिंग दिस वन, तो ये आपके पास आ गया। अगर अज्यूम करें 11 से ऑनवर्ड जाता है तो फिर नया लिंक क्रिएट कर देंगे और फिर उसे कर। ठीक है, सर हमारा मिड कब है इसमें? मिड आमतौर पे आपका होता है 8वें वीक में। ठीक, तो अभी तो आप लोगों का 3rd वीक स्टार्ट हुआ है।
नहीं 4th वीक तो स्टार्ट हुआ है ना। यस सर 4th। जी आज 4th है। 8th लेक्चर नंबर में जो है मिड हुआ करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंड ऑफ अप्रैल कहीं मिड होगा। रमजान में। यकीनन फिर रमजान ही है। जी सर। हाँ जी, चलो अच्छा है ना, सैरी के बाद सोया ना करना। सर सर के ऑनलाइन बाद ही तो सोते होगा। हैं। हाँ, अल्लाह करे कि हम लोग रमज़ान में इधर यूनिवर्सिटी में ही हों, लेकिन पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हालात होते हैं। यस सर। ठीक है, जो भी हुए उसके हिसाब से देख लेंगे। अच्छा सर, ये कंटेंट डाउनलोड हो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता। कौन सा फोल्डर? कौन सा LMS फोल्डर में कह रहे हैं? कोर्स कंटेंट का। उसमें कोर्स कंटेंट अभी डाले ही नहीं है मैंने कोई भी, क्योंकि चल हम ठीक लोग है दो सर। लेक्चर, पहले 2 लेक्चर जो है हमारे ऑनलाइन मतलब इन क्लास हो गए थे, तो इसलिए हमें ठीक वो है जरूरत सर। नहीं थी, क्लास में ही हमने पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों का वैसे ही इस पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग उसको ठीक है सर। रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो कंटेंट चलें ठीक है सर। मतलब सब सिलेबस ही है ना एक, और तो कुछ भी नहीं है। जी सर। ठीक है। हाँ, एक पेपर वगैरह था वो अपलोड कर दूंगा मैं, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस किया था, और मज़ीद जी आगे सर। जो पेपर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते जाएंगे। चलें ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। जी सर। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक को देखना था। हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया हुआ था नॉन लीनियर इक्वेशंस को, कि उसमें क्या क्या सिलसिले होते हैं। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम लेके चलते हैं और देन डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या सिलसिले हो सकते हैं। सही तरह से लिख, सिस्टम ऑफ सही तरह से लिखा नहीं जा रहा। अच्छा जी, सर ये फिजा इकबाल को कहें कि अपना माइक ऑफ कर दे, माइक आप लोग म्यूट कर सारे दें। ही ऑफ कर दें। और सर जब आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही या सिर्फ सोबिया को नहीं आ रही? सर हमें तो क्लियर आ रही है। सर बिल्कुल स्लो आ रही है मुझे तो। सर मुझे तो आ रही है। सोबिया प्लीज़ आप अपने साथ चेक कीजिएगा कि कहीं आपके वो माइक कह रहा हूँ, सर मुझे भी सही आ रही है आवाज। हाँ स्पीकर नहीं वगैरह सर, में। मैंने तो बोला ही नहीं है कि मुझे नहीं आ रही। मारिया बोल रही है। अच्छा मारिया अच्छा, ने बोला। सॉरी, मुझे वो आपका ऑन था माइक तो मैं समझा आप बोल रहे हो। नहीं नहीं सर। जी मारिया बच्चे आप देख लो, शायद हो सकता है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छा। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबको अंदाज़ा है कि लीनियर इक्वेशंस जब हमारे पास आती हैं तो उससे हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड आउट करते हैं, ऐसा ही है ना। अगर हम उनको सॉल्व करें तो रिज़ल्ट क्या आता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है तो ये पॉइंट जो हमारा है ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? सही तरह से ये चल ही नहीं रहा।
तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके अंदर। अगर हम अज्यूम करें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से है। पहली इक्वेशन है a11 x1 एक मिनट मैं देखूं इस जगह पे सही लिखा जा रहा है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है। हम लोग पेंट के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। पेंट सबको शेयर हो गया? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें सही लिखा जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से हैं। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस ऑन प्लस a1n xn is equal to b1. The second equation is a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus on plus a3n xn is equal to b2. Next one is a31 x1 plus a32 x2 a33 x3। सर ऊपर A2 नहीं आएगा, A2n लास्ट में अप टू सोन के बाद A2n। जी प्लस ऑन a3n xn is equal to b3 and so on a n1 n1 x1 plus a n2 n2 x2 x2 plus a up to so on. n3 x3 plus on plus a nn nn xn is equal to bn. So this one is the system of linear equation. What is our requirement G? Find the value of x1 x2 x3 xn. So it is possible to write in this way: a x is equal to b, where a is equal to aij m cross n. x is equal सर ये ax इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, x है वो? हाँ जी हाँ कि 3 है? अच्छा x x ठीक है जी। a x is equal to x1 x2 x3 and so on xn transpose, or last one is b vector is equal to b1 b2 b3 and so on bn. इसमें कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? अच्छा, आप सबको पता है ना कि
अगर हम लोग ए और बी को कंबाइन करके लिखते हैं तो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। क्या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कहीं पढ़ा होगा? यस सर, एक्स इनवर्स आई थिंक उसको कहते हैं, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। नहीं नहीं, हम लोग इन्वर्स नहीं करना चाह रहे, हम रो ऑपरेशन वाला काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। देन जी सर। तो ए इन्वर्स की तो जरूरत ही नहीं है ना? जी सर। सर आपने प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दी थी? प्रीवियस, ये जब हम लोग जूम में होता ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा होता है, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहाँ जो लिंक है उसमें मौजूद भी होगी। सर है इसकी शेयर की थी हमें खुद ग्रुप से में। करने की जरूरत नहीं है, ये जितना विदाउट एडिटिंग एनीथिंग जो हम बोल रहे हैं एक एक लफ्ज जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी जो मेल थी उसके अंदर होगा इसकी रिकॉर्डिंग? मेल नहीं, मेल नहीं, मेल नहीं, LMS पे होंगी ना? ये देखो एक मिनट, नवीद भाई ने एक YouTube चैनल बनाया, उसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी इनकी। ये देखो आप लोगों के पास ये जूम का जो सा है ना हमारा, पता नहीं कहाँ है, बाद में देखते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल रहने दें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसमें एक काम मैं ये करता हूँ कि इस तरह से ये आपको शो हो रहा है सब? सर जी जूम सर। शो हो रहा है, जूम। जूम लिखा आ रहा है सर। नहीं नहीं, जूम नहीं, ये जो हम लोग पेंट के ऊपर वो काम पेंट वाला नहीं नजर आ रहा। अब अब आ रहा है सर। अब आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन जो मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, और यहाँ ऑपरेशन। स्टेप 1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, मैट्रिक्स पूरे का पूरा लिख लेते हैं। A11, A12, A13, so on, A1n and B1, और A21, A22, A23, A2n and B2, A31, A32, A33, A3n, B3, और so on, AN1, N2, N3, AN, N and BN। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर इसमें कॉलम डालेंगे? और सर ये B1 B2 से पहले सर कॉलम। वो अच्छा आप कह रहे हो कि एक लाइन लगा दें, मर्जी है आपकी, जरूरत तो नहीं है। राइट सर। ठीक है, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कांस्टेंट है, विजुलाइज करने के लिए छोटी क्लासेस जी में सर। आमतौर पे डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को विजुलाइज हो जाए। राइट सर। स्टेप नंबर 2, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट जी? रिक्वायरमेंट दिस है कि ये टर्म बिकम 0, दिस टर्म बिकम 0 एंड दिस टर्म बिकम 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। ये रिक्वायरमेंट है ना? इसमें कोई मतलब सर रिक्वायरमेंट जरा बता दें जी। आप लोगों को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आता है?
जी सर। वो मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर की टर्म थी, तो मेरे हिसाब से आपको आता ही है, तो इसलिए मैंने उसको किया। क्या जाता है ये देखें यहाँ, सर आप एक दफा बता दें। यहाँ कर लेते हैं, बाद में मैं इसे रेस कर दूंगा। सर ये आपके रो पास ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 3 5 6, अगर आपके पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 9 या 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, 2x1 प्लस x7 x3 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। अगर ये है तो इक्वेशन ये बनती है 1 1 1 8, नेक्स्ट वन इज 2 1 1 एंड 6, बल्कि यहाँ पे 3 लिख दें। अच्छा, आप लोग क्या करते हो सबसे पहले स्टेप में, या ये है आप में से किसी का माइक ऑन है? कायनात या अरोज? थैंक यू। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सर ये इक्वल वाले को अलहदा मैट्रिक्स में नहीं लिखते? नहीं, ऐसा ही लिख देते होते हैं। बात हम लोग इधर यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, वो आपकी मर्जी है लगाएं ना लगाएं। अच्छा, हम लोग इस टर्म को 0 बनाते हैं, ठीक है, और इस टर्म को 0 बनाते हैं, और ऑपरेशन यूज करते हैं रो ऑपरेशन। देयर आर 3 जी सर, समझ आ गई। 2 रोज में भी इंटरचेंज, ठीक है। सेकंड, एनी रो। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है बेसिकली? नहीं, आइडेंटिटी नहीं बनाना होता, एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है। जी सर। एनी रो ट्रायंगुलर फॉर्म जी, विदाउट एक्सपेंशन। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए जी, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। और थर्ड ऑपरेशन, एनी रो may be add into any other row by multiplied by a non-zero number. So altogether there are 3 operations. With the help of these 3 operations, we convert our matrix into the echelon form. ठीक है, ये 3 ऑपरेशन है। इन 3 ऑपरेशन की मदद से हम लोग अपने मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज द एशेलॉन फॉर्म? एशेलॉन फॉर्म मीन मे बी देयर इज वन एनी नंबर डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज होती हैं उनको 0 करना होता है, मे बी 3 5 6 और A12 A13 and B1 similar 0 1 1 2 नहीं 2 1 नहीं A22 तो ये था, A23 B3 B2 0 0 A33 B3। सर A33 को 1 नहीं बनाना? First non-zero element is 1. First non-zero is 1. After that we check how many 0 before this one. This one is called the pivot element. Okay. So before pivot element there are at least one more 0 from the preceding row. प्रीवियस रो से कम एक 0 ज़्यादा होना चाहिए नेक्स्ट रो में बिफोर पिवट एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड इन दिस केस 1। ठीक है,
यानी यहाँ पर आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, लेकिन निचली रो में कम से कम एक ज़ीरो ज़्यादा होना चाहिए। इससे नीचे जाएं तो पिवट एलिमेंट दिस है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2 होने चाहिए मिनिमम, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ज़ीरो आ जाए तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी एशेलॉन फॉर्म है। क्या स्पेलिंग है एशेलॉन फॉर्म, पता नहीं, ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये क्लियर है जी? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। हम लोगों ने ये सारा अभी कंप्लीट करना है अपने, जो अभी अभी हम लोगों ने काम किया है। जी, तो स्टेप नंबर 1, ये जो 1 है ये वाला A11, इसको 1 बनाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एशेलॉन फॉर्म में किसी भी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि 1 होना ज़रूरी है। 1 हम लोग इसलिए बनाते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये एनी नंबर हो सकता है, नॉन ज़ीरो नंबर कोई भी हो सकता है। सर हम ये कह सकते हैं 1 इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो जो इसके नीचे वाले एलिमेंट है उसको 0 बना दें बाद में, ज़ीरो मतलब के अलावा भी बन सकते हैं, ज़ीरो के लिए ज़रूरी नहीं होता कि 1 बना के 0 हो सकता है। जैसे अभी हम लोग देखिएगा इसके बगैर भी 0 बना लेंगे। 1 इसलिए बनाते हैं कि जब हमारी कैलकुलेशंस होती हैं तो हम लोग छोटी क्लासेस के में विद कैलकुलेटर कर रहे होते हैं, तो 1 से आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए 1 बना लेते हैं, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए है। शकरुल्ला है कि नहीं है आज? शकरुल्ला आज नज़र नहीं आए मुझे। शकरुल्ला सर नहीं आज नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जनाब? जी सलीम, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। A11 से डिवाइड भी करते हैं 0 को। सर आपका जो लास्ट लेक्चर है वो सर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ना? तो लास्ट लेक्चर मेरा मिस हो गया जूम की वजह से ना सर, वो एप्लीकेशन अवेलेबल। एक काम किया करें सर कि जब हम लोग कोई डिस्कस कर रहे हुआ करें ना, उसके बाद किसी टाइम आप लोग ये क्वेश्चन पूछ लिया करें जो हट करें, ठीक है। और जो राइट सर, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो फिर टोटल मतलब एक डिफरेंट वे में जाना पड़ जाता है। थैंक यू सर। राइट, आप दोबारा क्वेश्चन पूछना, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें 0 बनाना है, ठीक है। कौन कौन से? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ठीक है। हमें इसको क्या करना है? 0 बनाना है। ऑपरेशन कौन से हैं? रो ऑपरेशन। इसका मतलब है ये 0 बन सकता है, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन बन सकता है। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं ये करूं कि ये बड़ा गौर से देखने वाला है कि ये जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन हम इसको रो नंबर 1 अगर हम लोग कह दें, इसको रो नंबर 1 कह दें, इसको रो नंबर 2 कह दें, इसको रो नंबर 3 कह दें, देन रो नंबर n, ठीक है। अगर मैं रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूं, ज़रा गौर से देखिएगा, A21 डिवाइडेड बाई A11, तो चेक करें क्या बनता है। पहला एलिमेंट क्या बनेगा? 1 हो जाएगा जी, A21 बनेगा। A21 बन जाएगा, बिकॉज A11 कैंसिल विद A11 एंड रिमेनिंग टर्म इज A21, ठीक है। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मेरा जो टारगेट है वो क्या है? रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं A21 डिवाइडेड बाई A11 से, ठीक है। रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं A21 डिवाइडेड बाई A11, तो रो नंबर 1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या लिखा हुआ है?
वो लिखा हुआ है A11 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 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया? A21 A21। अगर A21 रह गया है तो इसका मतलब है कि सेकंड रो में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मसला हल हो जाता है। यस सर। जी सर हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो R1 है उसको सिंपली A11 से हम डिवाइड करते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, एक्चुअली किया वही है, लेकिन हम दो स्टेप्स को कंबाइन कर रहे हैं ना। हाँ जी और समझ आ गई। तो क्लियर है ये बात? जी सर। इसमें कोई यस सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ कुछ इस तरह से, अच्छा इसके बाद मुझे ये बताएं, मैं सारा मतलब इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि इस रो को, ये जो नेक्स्ट रो है ये वाली, इसके लिए एलिमेंट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? A31 डिवाइडेड बाई A11, यही बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, A11 कैंसिल, बाकी A31 रह जाएगा। अगर इसके लिए मैं एलिमेंट बनाना चाहूँ, इससे नेक्स्ट रो हो, तो वो क्या होगी? A41 डिवाइडेड बाई A11। ठीक है, और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगी? N1 डिवाइडेड बाई A11। 1 अगर इन सारी चीज़ों को गौर से देखें तो हमारे पास एक फार्मूला सा बन रहा है। वो क्या फार्मूला बन रहा है? एक मिनट, फार्मूला ड्राइव हो रहा है A11, यानी नीचे A11 आ रहा है, देखिए सब में कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने डिवाइड में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म ही लिख दी, सॉरी न्यूमिनेटर में, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? सेकंड टर्म देखें सब में 1 है, 1 1 1 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। वो 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट वाली 2 3 4 ये वेरी कर रही है, तो क्या Yes, sir. हम लोग यहाँ पे I लिख दें और I को इस तरह से लिख दें 2 2 3 3 4 Read up to so on n. n। Yes, तो sir. ये जितना काम हम लोगों ने यहाँ पर ये सारा किया है, इस सारे के लिए सिर्फ इतना लिख दें तो क्या इशू है? No, sir. कोई इशू नहीं। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. तो क्या मैं इस तरह से यहाँ इस चीज़ की जगह ये सारा इसको ख़त्म कर देते हैं? और सबको क्लियर हो रहा है ना भाई? कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ना क्लियर हो रहा हो? क्लियर हो रहा है सर। Clear, sir. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A स्टेप 2 में, या इसको स्टेप 1 कहना हो तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ये करते हैं। जी क्या कह रहे हैं? इसको स्टेप नंबर 0 कह देते हैं, ठीक है, इसको स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस की वो कुछ इस तरह से की, AI1 डिवाइडेड बाई A11, और वेयर I इज इक्वल टू 2 कहाँ से? 2 से n तक। up to so on n। Up to so on ठीक है, n. और इसका एक नाम रख देते हैं जिसका नाम है MI1। कोई कंफ्यूजन? No, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Clear है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई है वो ठीक है कि नहीं। अगर लिखना चाहें तो A21 इज इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई, सॉरी A11. ये M लिखना पड़ेगा ना, M21 डिवाइडेड बाई A11 when I is equal to 2, I is equal to 3 करें तो क्या होगा? A31 divided by A11. 31 डिवाइडेड बाई A11. तो एनी प्रॉब्लम जी? No, sir. ठीक है, देन ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? नई फॉर्मेट क्या बनेगी इसकी?
ये A11 एज इट इज, सर पहली रो एज जी इट इज सर ही रहेगी। right. सेकंड रो स्टार्ट फ्रॉम क्या होगा यहाँ? जीरो एग्जैक्टली। यहाँ कोई नई टर्म आ जाएगी तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि ये जैसे ये 1 आ रहा है ना, यही स्टेप नंबर 1 A 2 3 स्टेप नंबर 1 A3N सॉरी 2N स्टेप नंबर 1 और B2 स्टेप नंबर 1 की वैल्यू। यहाँ क्या लिखूंगा? 0 नेक्स्ट सर बी के साथ भी 2n आ जाएगा। A32 B के साथ नहीं, B तो कांस्टेंट है ना बच्चे, तो उसमें B1 B2 B3 लिख रहे हैं। अगर लिखना चाहें तो फर्क भी कोई नहीं पड़ता, ऐसे भी सर हम A11 की जगह 1 नहीं लिख सकते? हम लोगों ने ऑपरेशन किया नहीं ना, वो हम अपना एक स्टेप बचा गए हैं। A11 से डिवाइड नहीं किया सर ने। ठीक है, उसे और सर ये सर जो जीरो आ रहा है तो ये रोज में से डिफरेंस नहीं होगा, माइनस नहीं होगी, ये जो मल्टीप्लायर्स बनाया है ये ऑपरेशन जो है ना, ये यहाँ पे हम उसमें लिखेंगे ना एंड पे लिख देंगे ना। राइट। ओके सर ओके जी 3 A32 सेकंड ऑपरेशन नहीं, ये फर्स्ट ही चल रहा है, ये सारा का सारा अभी फर्स्ट स्टेप में ही है ना। जी हम लोगों ने यस सर, ये फर्स्ट स्टेप में है। हाँ जी। फर्स्ट ऑपरेशन अप एंड टू सो सो ऑन A3N फर्स्ट ऑपरेशन एंड B3 फर्स्ट ऑपरेशन, और देन इस तरह से यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 A N1 N2 फर्स्ट ऑपरेशन, AN3 ये ऐसे बीच में डाल देना, AN3 फर्स्ट ऑपरेशन और ANN फर्स्ट ऑपरेशन एंड BN फर्स्ट ऑपरेशन। और ऑपरेशन अगर हम लोग और करें तो क्या हमने लगाया है? R जी सारी रो पे लगाया है ना, जी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो यहाँ I लिख देते हैं। ठीक है, और I स्टार्ट फ्रॉम 2 क्योंकि सेकंड रो है ना, ठीक है यस सर माइनस M I1 R1 समझ आ गई बात ये? जी सर यस सर। कोई ऐसे जिन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो? सबको क्लियर है जी? सर ये ऑपरेशन वाला जरा रिपीट कर दें जो ऑपरेशन में लिखा है। देखें आपने यहाँ पे इस रो को जब देखा तो ये R1 थी, R2 थी, इस रो को देखा तो ये R3 थी, नेक्स्ट रो को देखा तो ये कौन सी थी? Rn। तो R जो 2 3 4, तो 2 3 4 को अगर देखो तो हमने लिखा हुआ है 2 3 4, जो स्टेप के अंदर देखें तो I फ्रॉम 2 to n जा रहा है, वही I हमने यहाँ लिख दिया 2 से ये। ठीक है जी सर। तो इस यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, नहीं तो आगे चलें। सर डन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई बताएंगे? जी सेकंड रो के सेकंड सेम प्रोसीजर जी सर और पिवट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सर। एग्जैक्टली। अब ये 2 2 है ना, इसके लिए हमने काम करना है। यस सर। जी तो क्या लिखूंगा यहाँ? M क्या आ जाएगा, कोई बता सकते हैं क्या लिखना चाहिए M को? जी सर MI2 आ जाएगा सर। I2 M चले हम लोग यहाँ लिख देते हैं AI2 डिवाइडेड बाई
A22 A22 ठीक है, लेकिन यहाँ फर्स्ट में जो आंसर आ रहा है वो वाला, ठीक है, जो फर्स्ट से आंसर आया हुआ है वो आएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे M जी। सर फर्स्ट में आंसर आएगा, समझ नहीं मतलब जो अपडेट होगा ना, यहाँ पे जो नोटेशन है ना वही लिखी हुई है ना, A22 और ऊपर 1 लिख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप के बाद जो आंसर आ रहा है। अब ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है ना हमारा, MI2 वही जो 0 बना तो सेकंड रो भी चेंज तो हुई है ना माइनस करने से, तो वो जो आएगा ना वो फिर लिखेंगे। एग्जैक्टली जो हमारा नया रिजल्ट आ रहा है वो लिखेंगे ना, पुराना तो वो खत्म हो गया ना। यहाँ क्या लिख देंगे आप जनाब? किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो आपके पास ये जो यहाँ पे मैं रेड निशान लगा रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को देखें, ये वाला जी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से आगे हम लोगों ने स्टेप लेके चलना है ना जी। ठीक है, तो इस स्टेप में यहाँ देखो ये नोटेशन क्या लिखी हुई है, आगे 8 और ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो वही मैंने हाँ यहाँ जी आगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप? नो सर। नो सर। ठीक हो गया। और देन यहाँ पे आपके पास गौर कीजिएगा तो आई कहाँ से कहाँ तक जा रही है? आई जा रही है 2 से n 2 तक। से n n तक। 3 से थर्ड रो के लिए यूज करना है, 2 को तो हमने यूज ही नहीं करना ना। 3 to n। जी सर 3 से ठीक है, 3 to ऑनवर्ड। तो आई जो आप इस केस में लिख रहे हो कहाँ गया, आई इज इक्वल टू 3 4 up to so on n। up to so on n। और ये खुद मतलब चेक कर लेना, कर लोगे ना? जी सर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे अब इस जगह? कर दे जी A11 पहली रो ऐसी आ जाएगी। A11 A12 A13 up to so on A1 सॉरी भाई B1 एंड नेक्स्ट 0 सेकंड रो भी ऐसी आ जाएगी। A22 1 A23 1 2 3 1 up to so on A2n 1 2n1 एंड लास्ट वन B21 B21 यहाँ 0 0 हाँ 0 A33 3 1 2 क्योंकि तो अब आएगा सर। चेंज हो गई है ठीक है, up to so on अब टू सॉन A4 A4 A3n A3n आएगा। A3n एंड B32 B3 2 स्टेप नंबर 2 और लास्ट 2 में जी लास्ट वाली रो क्या बन AN3 B 0 0 0 ये भी 0 AN3 सर ये अभी AN3 up to so on 2 स्टेप और सॉन ANN second step सेकंड स्टेप और BN2 ठीक हो गया। और जी। यहाँ Yes. रो ऑपरेशन क्या यूज होना है जी, इसको मैं थोड़ा सा RI minus MI2 MI2 R1 RI minus MI2 R1 R2 आएगा। R2 आएगा, R1 नहीं आएगा। माइनस M माइनस MI2 I2 और यहाँ 1 आ जाएगा और R2 R2 ठीक है, और 2 I is equal to 3 4 and so on। इसमें कोई कंफ्यूजन 4 ना? up to so on नो सर अच्छा नो अब सर थोड़ा No, सा sir. इसे गौर फिक्र कीजिएगा और फिर मुझे बताना है आपने, ठीक? ये टोटल कितने स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे? जैसे ये सेकंड स्टेप है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने चाहिए? n n तक जाना पड़ेगा ना, यस तभी सर हमारे n पास तक ये सारी टर्म N. जो थी वो आखिरी n इक्वेशन में भी खत्म हो जाएंगी, ऐसा ही है ना? बल्कि n जी -1 सर। तक जाना पड़ेगी, आखिरी वाली जी। n -1 से 0 हो जाएगी ना, n-1 तक जाएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही है ये बात? जी सर।
तो मैं ठीक है। जी डायरेक्टली सर। अब n-1 स्टेप लिखने की कोशिश करता हूँ, उसे देखिएगा, और अगर मैं किसी जगह गलत हूँ तो फिर आप लोग मुझे थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। जी, n-1 स्टेप। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ मुझे बता दें। A11 जी, A11 A12 एक्स्ट्रा वैसी आ जाएगी A12 A13 up to so on आपको फोन A1n A1n और is B1 B1। नेक्स्ट 1 0 B1 0 जी 0 A22 0 A22 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 yes sir N step A23 1 up to so on A2n n 1 step 1 B2 B2 सॉरी आगे 0 0 0 0 A33 step 2 up to so on A3n step 2 and B3 step 2 जी ठीक हो गया। और लास्ट में 0 जी 0 0 0 0 up to so on जी मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हैं। बाकी लोगों A को आ रहा है ये नज़र के नहीं? आ रहा है सर सर, हमें आ रहा है नजर आ रहा है आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे? ANN NN और स्टेप नंबर 3 n-1 n-1 -1 ठीक है। और यहाँ BN Bn-1 और GN N ठीक है। सबको क्लियर है जी? जी यस सर सर यस सर। और ये हमारे पास बन गई एशेलॉन फॉर्म। सबको क्लियर? कोई किसी को कोई इसमें डाउट? नो सर अच्छा, अब इसे जब अगर हम लोग दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कन्वर्ट करें तो किस तरह की इक्वेशन बनेंगी? जी चेक कीजिएगा, क्या ये बनेगा A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 प्लस सोन प्लस A1n xn इक्वल टू B1। नेक्स्ट लिखवा सकते हैं? A22 x2 A22 फर्स्ट वैल्यू और x2 ठीक है। A23 x3 x3 जी plus up to so on A2n xn 2n xn xn is equal to is equal to B2 B2 1 नेक्स्ट A33 xn A33 x4 x3 x3 हाँ जी प्लस A3n A3n और ये स्टेप नंबर 2 जी xn is equal to B3 और लास्ट में ANN xn ANN nn xn जी B equal to bn 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 जी n-1 ठीक हो गया सर n-1 हाँ जी लिख रहा हूँ। इसमें आप जी कोई n1 प्रॉब्लम किसी को? नो सर जी नो सर। आयशा आपको क्लियर है? आयशा है? ओए जस्ट 1 मिनट वेट करना यार, लाइट चली गई है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ आ रही रही है है सर। जी सर यस सर आ रही आपकी लाइट अगर फौरी तौर पे स्टार्ट ना आई तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। स्क्रीन तो बंद हो गई, अब नज़र कुछ नहीं आ रहा। जी सर
और आज है पता नहीं जनरेटर चलाते हैं नहीं चलाते, कोई है भी नहीं। आप अकेले ही आए हैं सर? मैं प्लीज ये वाला डिपार्टमेंट स्टेप में दोबारा अकेला बता ही दो, हूँ। मेरे सिग्नल चले गए। बच्चे सर मैं फिर उतनी देर यहाँ पे ब्रेक दे दें। ब्लाइंड हूँ इस टाइम ब्लाइंड हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट इन्हें एक्सप्लेन कर दें। जी सर मैं कर देता हाँ जी सर ने सिर्फ वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बस। ये जो नया मैट्रिक्स बना है ना जिसमें जीरो वगैरह आया है तो उनको उस हिसाब से बना है, जो जीरो बनी है ना टर्म्स उनको नहीं लिखना, जो नेक्स्ट टर्म्स और आ रही है उस हिसाब से आगे लिखना है। यस इक्वल इक्वेशन के आगे फॉर्म लिख में देना बी कन्वर्ट को। किया हुआ है बस। तो इसके पीछे वाला इनको स्टेप इनको दिखा दो। जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में था, अब इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये समझ आ गया। ठीक है जनाब, लाइट आ गई है, सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन अभी जो बच्चे नो पूछ रहे एक थे? सर। मिनट सर, इसके पीछे वाला स्टेप कौन सा था? अरे ये तो भूल गया। वाला स्टेप हम लोगों ने ये किया सर था इससे ना, पीछे वाला स्टेप दिखा देना। ये हमने वो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो सारी कंप्लीट कर दी। सर हमने लास्ट स्टेप जो किया है ये n-1 वाला, इसका हमने ऑपरेशन नहीं लिखा अभी। ऑपरेशन तो इसमें सारे इकट्ठे हो गए ना, इसमें ऑपरेशन ये आएगा ना। ये देखो ऊपर वाला ऑपरेशन क्या था आपका, ये तो अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे आर आई माइनस एम वन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास आर आई जो है, यहाँ देखो आर आई माइनस, बल्कि आर आई नहीं होगा, ये लास्ट वाली रो कौन सी है, आर एन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई को एन लिख देते हो तो वो एन ही रह जाएगी ना। और इधर जी क्या सर। आएगा, माइनस एम, क्या लिखेंगे जी, एम आई आई एन आई एन आई एन और यहाँ पर एन माइनस वन और यहाँ आर वन, सॉरी आर वन नहीं, आर एन माइनस वन। उससे पिछली वाली रो यूज कर रहे थे ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी, सेम वही जो यहाँ पे यूज किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। आगे क्या करेंगे, हम लोगों ने ये लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, अगर हमें x1 x2 x1 x3 x2 की वैल्यूज निकालेंगे। हाँ जी सर एग्जैक्टली, लास्ट वाली इक्वेशन हमारा उसका आंसर आ जाता है, उसको ऊपर पुट करते करते ऊपर वाले सारे। लास्ट इक्वेशन में से हमारा पास आंसर आता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता चला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एंड देन फिर उससे ऊपर वाली इक्वेशन उसको यूज़ करते हैं तो उससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इधर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से स्टेप पता चल जाए, नया स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो जी ये जो आपके पास ये वाली टर्म है, इससे हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। एक्स एन इज इक्वल टू बी एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन 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 माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है? इससे पिछली इक्वेशन जो है उससे क्या रिजल्ट आएगा? A3nxn उसमें आएगा इससे सर। पहले इससे भी पीछे वाली बताएं जो इसमें लिखी नहीं हुई लेकिन हमें पता है कि ये रिजल्ट होगा। चले मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। n माइनस वन, इसके लिए यस क्या सर। रिजल्ट होना चाहिए? Bn माइनस वन। सबसे पहले नीचे वाली टर्म बोल दो क्या आएगी जी। a n माइनस वन n माइनस वन इंटू n माइनस वन। और यहाँ n माइनस टू वाले स्टेप से ये रिजल्ट आया था। जी सर। और इससे बाद इससे ऊपर क्या आना चाहिए? Bn माइनस वन बिल्कुल सही, b n माइनस टू पर और स्टेप n माइनस टू। n माइनस टू n माइनस टू। टू। ठीक है, माइनस जी, माइनस में क्या आएगा जी? b सही है, शाबाश बोलो। b वैसे नहीं आना, कुछ और आना है। ये देखो इधर से इससे ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनती है? इससे ऊपर वाली इक्वेशन बनती है a
n -1 xn -1 और यहाँ ऊपर आपके पास n -2 2 प्लस का साइन a n -2 xn is equal to b n -1 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास n -1 2 ये था, यही है ना? हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है an कि ये वाली जो टर्म है ये वाली इसको दूसरी तरफ लेके जाना था ना। minus an x एग्जैक्टली xn माइनस a n xn -2 xn। जी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। ये जी सारे सर। जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबको क्लियर हो गई? कोई ऐसा जिनको क्लियर ना हुई हो? सबको क्लियर है? मायरा अपना माइक सर ये डिनोमिनेटर में a के साथ 2 दफा n-1 क्यों लिखा है? क्योंकि रो वो नंबर और an कॉलम नंबर ना, जैसे यहाँ 2 2 लिखते थे ना, जैसे यहाँ देखो पहले में n n फर्स्ट लिखा रो है, को सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 2 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे n -1 मीन कि n माइनस रो n -1 कॉलम, यानी जो रो है उससे वही कॉलम होता है ना। ठीक है, जी सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ बेटा? आपको क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया, वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था साथ ही। चलें ठीक हो गया। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या आएगी? xn -2 जी xn -2 is equal to xn -2 is equal to जी bn -2 n -2 bn -2 n -3 n -3 स्टेप जी स्टेप minus माइनस -an -1 an xn an और यहाँ xn -1 n -2 n -2 xn n -3 सॉरी xn और plus यहाँ प्लस जी an -1 n-3 xn -1 -1 डिवाइडेड बाय over an -2 n -2 and n -2 n n -2 n -2 और n -2 -2 सबको क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये हमारे छोटे छोटे दोस्त बोल रहे हैं किसी के घर में, तो उनको माइक बंद कर दें ताकि वो उनकी आवाज़ें हम तक ना पहुंचे। ये किनके घर में है? थरू ज़ाहिर के बच्चे जो हाँ, जिनके भी हैं वो ज़रा प्लीज़ खामोश कर दें। बच्चे तो साझे होते हैं ना, उनको तो नहीं बिल्कुल। डांटा जा सकता, तो इसलिए उस आवाज़ को बस हम सर मेरे बच्चे नहीं है, मेरे घर वो रिलेटिव आए हैं उनके बच्चे। यार बच्चे घर मतलब आपके या आपके मतलब चाचू हैं या मामू हैं या जो भी हैं, तो बच्चे अपने ही हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो माइक को म्यूट कर दें, ठीक है? यस यस सर, मैंने कर दिया म्यूट, वो मुझे पता नहीं था। चलें कोई बात अब नहीं, कर अब दिया। ये तो अच्छी बात है कि इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। तो आगे हम चलते हैं जनाब। लास्ट में सबसे आखिरी क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा? x x1 जी, क्या लिखेंगे? b b1 b1 n minus n ही step जी a n n xn xn plus an -1 n minus xn 1 -1 n up minus to 1 so on plus on a1 x1 a1 नहीं तो नहीं a नॉट आएगा एक कम हो जाएगी, कौन सी? 1n, यही बोला था आपने भी। so 1
सर ये इस स्टेप की लास्ट में समझ नहीं आई, ये 1n कैसे ये आया? एक्शन तो नहीं आएगा यहाँ पे। 1 2 सॉरी 1 2 आएगा ना, सर 1 2 आएगा ना, सर अकेला 1 नहीं आएगा। कैसे? नहीं 1 2 सर हम ये फर्स्ट रो के लिए लिख, फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं ना, x1 के लिए। हाँ जी, फिर 2 कैसे आएगा साथ? देखो A11 तो इस तरफ है ना, हाँ जी, तो बाकी सारी अच्छा टर्म आगे उधर ठीक है, आगे समझ आगे। और ये जो A11 है वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, A1 में। सबको क्लियर हो गया? हाँ जी जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। अच्छा, अब ये जो लास्ट इक्वेशन है ना, इससे अगर हम देखें तो एक जनरलाइजेशन भी हो रही है, यानी हमें जी इजीली सर। इससे पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ ये लिख दूं, ज़रा चेक करना, ये जो B है, पहले तो इसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें सम हो रही हैं, है ना, सम हो हाँ रही है जी ना। जी और सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ J इज इक्वल टू, अब गौर कीजिएगा 1 कि जी यहाँ क्या लिखेंगे, ये n, एक मिनट, यहाँ पे n1 आएगा ना, 1n, यहाँ पे भी एक 1 लिखें, और जैसे यहाँ पे 1 2, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रही थी। पहली रो है ना, हाँ जी तो इसलिए ये साथ 1 1 1 लिखना ज़रूरी है ना, कि रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर जो है वो सारे चल रहे हैं n n-1 सो ऑन 2 तक। ठीक हो गया ये? अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अब देखो ये जब बात गौर से सुनिएगा, सारे स्टूडेंट्स आप बस ध्यान से देखिएगा, ये इस जगह क्या लिखा आ रहा है, ये मैं रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। इस जगह क्या लिखा आ रहा है, ये 1 1 1 2 1 लिखा आ रहा है ना, हाँ इससे जी प्रीवियस रो में क्या आएगा, नॉट 2n, नहीं 2 यही आएगा ना, जी सर। इससे जी प्रीवियस सर। रो में 3n 3 आ जाए। n, ऐसा ही है, यानी एक एक n जी सर। कम होता जा रहा है, यानी 1 2, या दूसरे लफ्ज़ों में नीचे आ रहे हैं तो एक एक बढ़ता जा रहा है। जी सर। ठीक है, और अगर हम बैकवर्ड्स क्योंकि चलें तो मतलब पीछे की तरफ तो एक एक कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे समीशन के अंदर कुछ इस तरह से लिखना है, और ये कम किस में हो रहा है ये बता सकते हैं, आई वाले वैल्यू में कम हो रही है या जे वाले में? आई आई सर वाले। रो है ना। रो में कम हो रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i प्लस 1 2n, ठीक है, आई, सर इस बात नहीं समझ आई। मैं अभी आपको बताता हूँ। सर आपने सबसे जे को रो लिया है, नहीं, ये समेशन। ये जो सा है वो कॉलम ही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ आया है ये वाली टर्म, या चलें एक मिनट मुझे सारा लिखने दें, उसके बाद इसको चेक करते हैं। जी सर। यहाँ क्या आ रहा है, A1n, इधर हम A ही लिखेंगे ना, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग I और J और 7xj। अब जरा गौर से देखिएगा और I हमें पता है कि जितनी आपके पास कैलकुलेशन हो रही है वो n-1 तक जा रही हैं, एक कम स्टेप हुआ था ना, हाँ जी तो इसलिए n-1 लिखा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे n-1 लिखें तो क्या होगा जी, इस जगह j की जगह n-1 लिखें, देखें क्या होता है। n आ जाएगा जी, j की जगह अगर हम i की जगह n-1 लिखें प्लस 1, तो ये जी, -1 n आ प्लस 1 कट के जाएगा। n आ गया, तो n n to n यानी एक ही जी दफ़ा वो चलना है, टर्म ने एक ही दफ़ा कैलकुलेट होना है, ऐसा ही है ना।
और यहाँ पे भी आपके पास i की जगह क्या आ जाएगा n-1 इंटू जे। और n दूसरी minus 1 ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है bi। b एक मिनट इसको, और डिवाइडेड बाई क्या होगा i j a i j आई जे लिख दें या आई आई लिख दें, एक ही बात है। तो सेम ही है ना रो और कॉलम। हाँ जी, बी आई होल डिवाइडेड बाई ए a i i आई आई। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट करके देखें, और सबसे पहली जो लास्ट वैल्यू है इसको हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, ये वाली इसको हम कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से वैल्यू हमारी निकलना शुरू होगी इस जगह से, ये वाली वैल्यूज़ हमारी सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, अब हम आई को वैसा पुट करते हैं, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आई को हम लोगों ने पुट किया क्या, इफ आई इज n इक्वल minus 1 n-1, तो ये क्या आ जाएगा b n-1 i n minus 1 minus n to n, दैट मीन a की टर्म है। a i की जगह क्या आ जाएगा n minus 1 n-1, और j से वो भी n minus 1 ही आएगा। वो n हो जाएगा। वो n होगा, क्योंकि j क्या है, j जो सा i प्लस 1 है ना, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। वो n हो जाएगा जी सर। x, यहाँ j की जगह क्या आ जाएगा n n n plus होल n डिवाइडेड बाई over a n minus 1 n minus 1 n-1 एंड n-1। minus 1 तो अब गौर कीजिएगा, तो ये तो वही टर्म है जो सबसे पहले निकली थी। जी सर सही। हाँ जी ठीक है, अगर हम लोग अब काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से रेस कर देता हूँ, सॉरी अच्छा, अगर मैं ये काम करूँ, i को n-2 ले लेते हैं, अब देखो क्या होता है, b b यहाँ पे n i minus 2 n-2, ठीक है, minus माइनस जी a n minus 2 n-2, तो ये n-1 हो जाएगा ना, n-1 हो जी जाएगा। जी सर। ठीक है, और j n n-1 minus to 1 n, तो इसका मतलब दो टर्म आएंगी n-1 to n, ये आएगा ना n-1 से n तक, तो एक टर्म आएगी n-1 प्लस n, जी सर जी सर। तो ये आ जाएगी, पहली i की वैल्यू क्या आ जाएगी n n-1, minus n 2 minus 1 और j की जगह सर i की जगह n minus 2 नहीं आएगा। सॉरी i i की की जगह जगह n minus 1 आएगा। n minus i 1 जो सा i की जगह n-2 पुट कर रहे हैं ना, और तो i और की और j j की की जगह जगह n minus 1 n आएगा। minus 1 आ 1 जाएगा जी, और यहाँ x क्या आ जाएगा n x minus 2 n minus 1 n-2, सर सो n-1 n सॉरी minus 1 और n minus 1 आएगा। जी ठीक कह रहे हैं, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a की जगह n minus 1 n-1 और n आ जाएगा। n और n आ जाएगा, और x और n, x n x n आ जाएगा। x n और आ होल जाएगा। डिवाइडेड बाई a n minus 2 n minus 2 a n-2 n minus 2 और n minus 2 n-2, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। यस सर। ठीक है, तो हमारी जो टर्म्स हैं ये सारी सही बन गई, इसमें कोई कंफ्यूजन जी अब नो सर। नो सबको सर। क्लियर है। यस सर। हम लोगों ने यहाँ जो चीज़ें डिस्कस की, तो वो हमें सबको पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगी। यहाँ क्या लिखेंगे, n-2, अच्छा इधर i लिखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। तो मेन यहाँ पे एक ये वाला मेन स्टेप था, जी सर। ठीक है, मेन 2 कह लेते हैं, और एक हमारे पास इससे पहले ये वाला जो टर्म थी, ये वाली ये इसके लिए जर्नल ये वाला जो था ये मेन था, मेन 1 सॉरी।
तो ये 2 स्टेप्स थे, इन 2 स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सबको सर क्लियर है? जी कोई स्टूडेंट ऐसे जिनको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो? सबको क्लियर? यस सर ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग एक छोटा सा काम। सर ब्रेक कर लेते हैं next। सर ब्रेक कर लेते हैं, नाश्ता भी करना है अभी। सर नाश्ता भी करना अभी तक। मेन 2 आपने स्टेप लिखा, मेन 1 कौन सा है सर? वो वो जो सुनना पीछे चलेगा। हम लोगों ने ये बनाया था, n-1 वाला जो था, ये वाला, ये पूरा जो सारा ये नहीं किया, ये वाला जिसमें हमने रोज को 0 0 बना के और एशेलॉन फॉर्म बनाई थी। जी सर ठीक है सर। 2 स्टेप हुए ना। फर्स्ट स्टेप में हमने एशेलॉन फॉर्म बना ली और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने उसे कन्वर्ट कर दिया वैल्यूज के लिए। ठीक हो गया सर, ठीक समझ आ गई। ठीक है, तो अब ब्रेक करनी है यार। यस सर नाश्ता करना है। जी सर करनी है, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। सर आप भी थक गए होंगे ना? मैंने क्या थकना है, अभी तो जवान है भाई। अच्छा आ गए हैं सर आप। चले आप लोग अब ऐसा करो कि 11:15 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक है? ओके सर। सर आधा घंटा तो दे दें सर। यार वो फिर आगे आपकी क्लास जो सी है ना उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो वो 15 मिनट का गैप फिर उस जगह ले लेना ना, ताकि अगली क्लास आपकी 12:30 स्टार्ट होनी है। हाँ जी सर ठीक है, 15 मिनट बहुत है। हाँ ओके सर ठीक है। क्योंकि वो मुनासिब काफी नहीं है है, सर फिर वो 15 वाली मिनट। क्लास आपके लिए कोई रेस्ट नहीं बनेगा, वो कंटिन्यू हो जाएगी फिर। ओके सर। ओके सर ठीक। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। मीनवाइल मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ओके सर।